हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रणव ओझा और आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भाई एमई के अंदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं। और वो चलाने से पहले सबसे पहले तो एक बात बोल देता हूँ, बिकॉज बहुत सारे लोगों को नहीं पता था। एक आर्यन करके स्टूडेंट है, उसने मुझे इंस्टाग्राम पे पूछा था कि भैया कैसे आएगा। तो देखो, आपका जो 70 मार्क्स का पेपर होगा उसमें आ जाएगा क्वेश्चन 1 जो हो जाएगा 10 मार्क्स का। और यहाँ पे मैं कुछ ऐसे करके लिख देता हूँ, सेक्शन 1 ये हो जाएगा आपका 30 मार्क्स का। अब सेक्शन 1 जो है उसमें आएगा क्वेश्चन 2, उसमें आ जाएगा क्वेश्चन 3। और ये जो 30 मार्क्स का है उसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे बकायदा 15 मार्क का क्वेश्चन 2 में से, और 15 मार्क का जो है वो क्वेश्चन 3 में से आएगा। अब भैया ऐसा है कि ये जो है ये वाला यूनिट 1 में से आ जाएगा, ये वाला यूनिट 2 में से आ जाएगा। और कौन से क्वेश्चन आपको लर्न करने हैं ताकि आप ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो, तो ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव रहने वाला है। उसके अलावा मैं लाइव भी आऊंगा और रिवाइज कराऊंगा। तो अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब किया है, नोटिफिकेशन को रखा है, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं कब लाइव आता हूं और किस तरह से ये होता है। अब आगे आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले थोड़ा बेसिक जाते हैं। बेशक ये लंबा चलेगा बट वर्थ होगा। तो पहला तो यहाँ पे क्वेश्चन 1 में 4 क्वेश्चन होंगे, मिसाल के तौर पे ABCD। अब ये जो ABCD होंगे वो 2.5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, तो 2.5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन टोटल हो गए 10 मार्क के। अब ये जो क्वेश्चन नंबर A वाला जो होगा वो यूनिट 1 में से आ जाएगा, यूनिट 2 में से आ जाएगा, 3 में से आ जाएगा और 4 में से आ जाएगा। तो हर एक यूनिट में से एक क्वेश्चन 2.5 मार्क का आएगा। अब उसके अंदर भी एक जुगाड़ है, जितने भी क्वेश्चन यूनिट 1 के अंदर और यूनिट 2 के अंदर जितने भी क्वेश्चंस है जो आप लोगों के क्या बोलते हैं, जो आप लोगों के मीनिंग, कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन छोटे छोटे वाले हैं, उसमें से यहाँ पे आएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या हो जाएगा, तो थोड़ा सा इसके अंदर डिटेल से कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे डिटेल में कैसे करेंगे, तो हो सकता है क्वेश्चन A और B आए, और चलो इसको हटा देता हूं ताकि ये क्लियर हो जाए। A और B आए, अब ये A और B मिला के 10 मार्क 5 मार्क, तो टोटल 15 मार्क हो जाए। या अब देखो ये या जो है भैया, ये अच्छे से याद रखना, या हो जाएगा ABC, मतलब 5 मार्क के, या हो जाएगा 7 और 8 मार्क का A और B। लेकिन आपको अगर ये साइड पे आए, ये इंडिया की बॉर्डर है, ये पाकिस्तान की बॉर्डर है, तो आपको या इंडिया में रहना है या आपको पाकिस्तान में रहना है। आप यहाँ से ये क्वेश्चन लिखोगे और यहाँ से ये क्वेश्चन लिखोगे, तो ये जो ज्यादा मार्क वाला क्वेश्चन है सिर्फ वो ही गिना जाएगा, और इसको लिखने के बाद भी आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो होप ये आपको पता चल गया कि आपको कौन से क्वेश्चन किस तरह से लिखने हैं। तो आइदर इट कैन बी A और B on this side, or A or B on this side. It can be 10 and 5, it can be 7 and 8, or any combination which the syndicate members or the exam panel may decide. Similarly सेम कॉपी पेस्ट हो जाएगा यूनिट 3 का। तो यूनिट 3 में भी सेम, मैं इसको करके कंट्रोल-C कंट्रोल-V कर देंगे तो वो सेम ही होता है। अब आते हैं भैया सेक्शन 2 में। अब सेक्शन 2 में आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। ये हो जाएगा 15 मार्क के MCQs, और यहाँ पे भी हो जाएगा 15 मार्क के MCQs। ठीक है, अब ये 15 मार्क के MCQs मतलब टोटल 30 मार्क के MCQs, तो हो जाएगा 30 MCQs ऑफ 1 मार्क इज इक्वल टू 30 मार्क MCQs। अब ये MCQs में क्या होगा, किस तरह से होगा, तो चलो पहले ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले 30 मार्क्स ऑफ MCQs के अंदर 30 मार्क्स ऑफ MCQs के अंदर ऐसा आपको एक एग्जाम पेपर मिलेगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिखा होगा, रैंडमली लिखते हैं कि भाई व्हाट इज गिवन गुड्स। इस पे हमारा एक पूरा वीडियो है गिवन गुड्स का, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर लेना। A B C D
और राइट आंसर है दे आर इंफीरियर गुड्स। ऐसे ऐसे कुछ लिखे, चलो कलर चेंज कर देता हूँ ताकि इजी पड़े आपको। तो भाई ये है इंफीरियर गुड्स, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर सेक्शन होगा और यहाँ पे आपको लिखना है कि भाई ये इंफीरियर गुड्स होते हैं, ठीक है। इस तरह से देन यू हैव टू डू दिस। अब ये जो भी है ये आपको सबमिट कर देना पड़ेगा। पहले भैया इसको सबमिट कर देना। आपका पेपर टाइमिंग कितने बजे का है? 8:30 का। तो 8:30 को आपको ये वाला पेपर भी मिल जाएगा, 8:30 को आपको वाला ये पेपर भी मिल जाएगा। पहले ये इसको ही पूरा कर देना। हाँ, ये देखो आप इससे भी चालू कर सकते हो, लेकिन वो लोग क्या बोलते हैं 9:30 तक का हमको ये सबमिशन चाहिए, तो पहले यही सबमिशन कर लो, ठीक है। और उसके हिसाब से फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो अब ये हो गया यूनिट 1, 2, 3 और ये हो गया यूनिट 4 और 5। इस तरह से होगा 15 मार्क्स आ जाएंगे यूनिट 3 में से और 15 मार्क आ जाएंगे यूनिट 4 में से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। ओके, तो भैया ये हमारा टेम्पलेट है जो आपको फ्री में मिल जाएगा। ऑल यू नीड टू डू इज डाउनलोड फ्रॉम अवर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाओ, देखो, पढ़ो। कोर्स सेक्शन में जाना, FI का कोर्स है उसमें जाना, वहां से आपको बकायदा मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो चलो दोस्तों देख लेते हैं कौन से क्वेश्चंस यहाँ पे आ सकते हैं। अब यहाँ पे पहला बेसिक एजम्पशन। अब बेसिक एजम्पशंस के अंदर 2.5 मार्क के अंदर आ सकते हैं कि भाई आप ये साइकोलॉजिकल एजम्पशन क्या होता है या इकोनॉमिक रैशनैलिटी क्या हो जाती है। तो ऐसे क्वेश्चन 2.5 मार्क्स के अंदर वो लोग पूछ सकते हैं। या एजम्पशन ऑफ रैशनैलिटी क्या होता है, हम तो बेसिक एजम्पशन पढ़ के गए होते हैं, पता नहीं होता। या तो 2.5 मार्क के अंदर वो लोग बोल सकते हैं कि भाई प्रोड्यूसर का बेसिक एजम्पशन क्या है। तो बेसिक एजम्पशन में से मेरे हिसाब से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। एक हो जाएगा कि 5 मार्क का शॉर्ट नोट, या तो फिर ऐसा उसमें से कोई एक अकेला पॉइंट जो 2.5 मार्क्स में से आ सकता है, ठीक है। अब 15 मार्क के लिए बेसिक एजम्पशन में से आएगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। अब यहाँ पे लिखा है टाइप ऑफ कंजम्पशन। अब ये टाइप ऑफ कंजम्पशन अगर आप देखने जाओ तो यूजफुल, वेस्टफुल, इनडायरेक्ट कंजम्पशन, ये 2.5 मार्क्स में भी नहीं आएगा। हाँ, 2.5 मार्क्स के अंदर ये आ सकता है कि एक्सप्लेन द टर्म TUMU, बराबर। हाँ, तो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन जो है वो 2.5 मार्क्स में से आ सकता है। ये क्लियर हुआ? हाँ। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है एजम्पशंस ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, नहीं ये, हाँ, ये वाला क्वेश्चन जो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये क्वेश्चन को भैया आप टिक कर दो। और मेरे हिसाब से ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आ सकते हैं, ठीक है। तो एक ये वाला क्वेश्चन हो गया। फिर उसके बाद अगर ये क्वेश्चन आता है, सुन लो भैया, ये क्वेश्चन आता है और 15 मार्क में आता है, तो आपको क्या करना है? अरे सर क्या करना है, क्या लिखना है? अरे लिखना, सब लिखना है। एजम्पशन लिखना है, लॉ लिखना है, एक्सप्लेनेशन करना है, बराबर, और लास्ट में क्रिटिसिज्म लिखना है। सर टेबल लिखेगा ना लिखेगा, भाई मार्क्स चाहिए ज्यादा तो लिखना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा और इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। कहाँ पे एप्लीकेबल होता है, कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता है, वो भी देखना होता है। अब नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाले सम्स, ये देख भाई, ये वाले सम्स जो है कंज्यूमर सरप्लस के, बराबर, ये, हाँ, ये सम्स आ सकते हैं, ठीक है, ये सम आ सकते हैं। तो मेक श्योर कि भाई आप भी ये वाले सम्स अच्छे से करो। और आई थिंक एक मेरा पब्लिक प्राइवेट वीडियो तो है, बराबर, पब्लिक वीडियो है कि नहीं मेरे को देखना पड़ेगा। तो कंज्यूमर सरप्लस करके, तो वहां से भी हम लोग, और जो भी हमारे वीडियोस है जैसे ये वाला सम है, हाँ रिकॉर्ड किया हुआ है ना, हाँ, जो भी हमारे ये वाले सम्स है, बराबर, इतने सारा वीडियो हो गए कब तो याद भी नहीं रहता। ये वाले सम्स है, ये आ सकते हैं, तो उसको देख लेना। अब यहाँ पे लिखा हुआ है इनडिफरेंस कर्व। इनडिफरेंस कर्व के अंदर क्या हो जाएगा कि भाई इनडिफरेंस कर्व मैप वो 2.5 मार्क में आ सकता है, बराबर, लेकिन इनडिफरेंस कर्व में से मेरे हिसाब से 2 क्वेश्चन है जो बकायदा 15 मार्क के अंदर पूछ सकते हैं।
एक तो ये है जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व, कहाँ चला गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व, हाँ ये रहा, क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ से चालू हो रहा है। हाँ तो ये क्वेश्चन है, इसको ऐसे लिख देंगे एफ फुल क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन की आने, लोग क्या बोलते पता है, और सर हमको इंपॉर्टेंस आ गए हैं, बोले क्या इंपॉर्टेंस आया है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो बच्चे सिर्फ एक ही क्वेश्चन करके जाते हैं, और वो टाइम पे अगर वो टाइम पे अगर आ गया कैसे फीचर्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व, ओ तेरी सी इट कॉस्ट अ लॉट। तो यार ऐसा एक 2.5 पेज के क्वेश्चन को मत वो करना। कितने जन पूछेंगे सर आप तो यार 4, कोई भी सर एक काम करो 2 क्वेश्चन दे दो हमारा काम निकल जाए, ऐसे नहीं। कौन टीचर ऐसा होगा कि बोलेगा हाँ ये 2 क्वेश्चन ही है, बराबर। और स्कूल में भी नहीं होता, ये तो यूनिवर्सिटी है, बराबर। मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दैट, बराबर। तो एक ये वाला क्वेश्चन हो गया जो भी पूरा है, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है वो। प्राइस लाइन पे शॉर्ट नोट लिख लो, बराबर। शॉर्ट नोट अगर मैं बोलूँ तो 2.5 मार्क का, तो 2.5 मार्क का प्राइस लाइन आ जाना चाहिए। इसमें लिखना पड़ेगा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ कंज्यूमर रियल इनकम, तो ये सेट भी है, ठीक है। हाँ प्राइस लाइन क्या इंडिकेट करती है, स्लोप ऑफ प्राइस लाइन, हाँ ये वाला क्वेश्चन बेटा। चलो ऊपर आ जाओ। हाँ ये वाला जो है ना इंडिफरेंस का, पता है ना, ड्रॉ किया था आप लोगों ने, ब्लैक बोर्ड पे भी करवाया था एक बार। एक्सप्लेन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, ये फुल क्वेश्चन में आ जाएगा, जो 10 या 15 मार्क का हो सकता है। अगर मैं बोलूं 15 मार्क का और 10 मार्क का आया तो फिर कमेंट करेंगे भाई देखो ये 15 बोला 10 का आया करके, तो हाँ यार अभी डर लगता है, पर आजकल तो सोशल मीडिया रोस्ट करना चालू कर दे। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ चेंज इन द इनकम प्राइस लाइन, ये इतना नहीं इम्पोर्टेंट है, प्राइस लाइन के अंदर अगर आएगा तो ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। अब यहाँ पे 4 चालू करेंगे यूनिट 2 में से। मेरा फेवरेट क्वेश्चन यूनिट 2 में से है व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन, ये आता है, बराबर बराबर। और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, सर क्या है, अबे एक ही चीज है। बोले नहीं सर वो अपने में तो वो लिखा था, तो ये वाला एक फुल क्वेश्चन इस पे आ सकता है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है उसकी डेफिनेशन और मीनिंग 2.5 मार्क्स में आ सकते हैं, बराबर। तो आप भी पैम्पलेट लेके टिक करना चालू कर देना कि भाई वो सर ने कौन से बोले हैं, उसके हिसाब से आ सकता है। अब मेरे को पता है, मैंने पहले आपका इंडिफरेंस कर्व का टेस्ट लिया था, ये सब लिया था, उसके बाद मैंने प्रोडक्शन फंक्शन सिखाया था। तो उसका रीजन भी यही है कि अगर आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर इंडिफरेंस कर्व आने लगा तो फिर आपको ये चीज भी बड़ी आसानी से आ जाएगी। तो ये आइसोकॉन्ट, अब ये व्हाट इज आइसोकॉन्ट, ये 2.5 मार्क में आ सकता है, ठीक है। और अगर आपने वो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी है तो आपको ईपीसी इक्वल प्रोडक्ट को, सर आपने तो ईपीसी लिख के सिखाया था, या तो आपने आईसी लिख के सिखाया, आईक्यू होकर के सिखाया था, ईपीसी आया। भैया दोनों का मतलब इसको बोलते हैं आइसोकॉन्ट कर्व, और ये हो जाता है आइसोकॉन्ट। ये क्लियर हुआ। अब ये एक हाँ ये रहा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, ये भी एक फुल क्वेश्चन पे आ सकता है। हाँ 15 फुल क्वेश्चन मतलब 10 या 10 से ज्यादा वाला, बराबर है। लिखना तो वही है कि ये नहीं होगा उसकी औकात के बाहर है, यहाँ पे नहीं होता है, 1, 2 और 3 पॉइंट है, बराबर है। ये ईपीसी 2 पे है, ईपीसी 1 पे है, तो वो भी 1.5 साना है, तो वो भी ये लेगा, ये वाला नहीं लेगा, एंड सो ऑन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस स्केल लाइन, स्केल, अच्छा रिटर्न टू स्केल और स्केल लाइन, बराबर। इस पे 2.5 मार्क का आ सकता है। तो जब आप पढ़ाई करो तो यू मेक श्योर दैट यू डू नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड, that is the right way to learn and revise the chapter, बराबर। इंटरनल इकोनॉमिक्स, डिस इकोनॉमिक्स हो सकता है 2.5 मार्क में मीनिंग में आए, बट वो फैक्टर रीजन वो मुझे इतना कुछ लगता नहीं है कि वो आएगा, बराबर। हाँ और that's it, बराबर। अब पॉइंट इज इंक्रीजिंग रिटर्न क्या है या तो डिमिनिशिंग रिटर्न क्या है, तो वो आ सकता है।
अब और कौन से जो हमारे वीडियोस है उसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है, तो आप वहां से देख लेना। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। गुड बाय, गॉड ब्लेस यू एंड जय हिंद।